हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। हम लोग यूपी स्पेशल घटना चक्र प्रवलोकन की जो सीरीज देख रहे थे उसमें हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। हमारा औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केंद्र है और इधर आपका उद्योग है, एक तरफ केंद्र है सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में आपका उद्योग है। ए है आंवला। आंवला किसके लिए? आंवला उद्योग उर्वरक के लिए है। और मोदी नगर आपका रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी आपका पॉली फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर आपका विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। तो आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबड़, बाराबंकी पॉली फाइबर, कानपुर विस्फोटक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। आप करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपकी वही चीज़ें लिखी हुई है कि आंवला आपका उर्वरक है। आंवला जो है ये क्या है? उर्वरक है। मोदी नगर रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर आपका विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना आपका बरेली में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में स्थित है। हालांकि यह कारखाना वर्ष 99 से बंद है, जिसे पुनः संचालित करने का प्रयास सरकार कर रही है। यह प्रथम रबड़ कारखाना है। बरेली का जो कारखाना है प्रथम रबड़ कारखाना है, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और बंद कब किया गया? 1999 में। नोएडा में भी इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो अभी आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी बरेली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये भी आपका मैचिंग ही है, तो हम इस हिसाब से थोड़ा करते हैं जिससे आपको नीचे की चीज़ें भी दिखें। बोर्ड जो दे रखा है इसमें देखिए फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लास्ट क्लास को देखिएगा, उसे बताया गया है कांच की चिड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो ए में भी 2 है और यहाँ सी में भी 2 है। तो आगे देखते हैं। कानपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर आपका चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। 1 यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। नजीबाबाद आपका प्रसिद्ध है प्लाईवुड के लिए। 4, तो 4 सी का 4 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। और सहारनपुर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज और लुगदी के लिए। कागज और लुगदी के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज और लुगदी। वही चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज की लुगदी। फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी कारखाने प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कांच एवं चूड़ी कारखाने, नैनी में भी कांच और चूड़ी के कारखाने हैं, गाजियाबाद में भी है, मेरठ में भी है, लखनऊ में, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस, सिकोहाबाद और बालावली में भी है। लेकिन फिरोजाबाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फिरोजाबाद को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के अन्य चमड़ा उद्योग आगरा, लखनऊ, मेरठ तथा बरेली में भी है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है तथा सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए अन्य प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो अभी आपने देखा आगरा और कानपुर जो है ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है ये कानपुर में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए और बी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि ये कानपुर के लिए
प्रसिद्ध है? कानपुर आपका कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए प्रसिद्ध है या कारखाना आपका यहीं पर स्थित है। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कृत्रिम अंग, अंग हमारा क्या है? कान भी हमारा एक अंग है। कान भी हमारा क्या है? एक अंग है। कान हो गया, कान भी एक अंग है। तो कृत्रिम अंग कहाँ पर है? कान, कान में पुर जोड़ दीजिए, कानपुर में। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का लाभ निरपेक्ष निगम है। निगम एक लाभ निरपेक्ष निगम है जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? अधीन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। भारत सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रही है। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लाभ के लिए पुनर्वास साधन, कृत्रिम अंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति के लिए यह वर्ष 1972 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1972 में। एवं वर्ष 1976 में उत्पादन शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? किसकी बात हो रही है? राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आगरा। आगरा में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। आप वर्ष भी ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्ष भी मैचिंग में खूब पूछता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, इसमें भी वही है। औद्योगिक केंद्र एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दिया है, आपको मैचिंग करना है। तो आगरा, आगरा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल। तो आगरा आपका पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट आपका कानपुर, कानपुर अभी आपने देखा कि किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े का सामान के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। और मेरठ, मेरठ आपका खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद आपका धातु पत्र मुख्यतः पीतल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं ए का 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है और सी में भी मिल रहा है। सी का बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चमड़े का सामान के लिए प्रसिद्ध है, और मेरठ आपका खेल कूद का सामान के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद आपका धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? हम 38 देख चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी बरेली प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है। बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहा जाता है। बरेली को और किस नाम से जाना जाता है? तो बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पीतल नगरी बोला जाता है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, मुरादाबाद का उपनाम पीतल नगरी हो गया, और बरेली का उपनाम बांस बरेली। बांस बरेली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बांस का अधिक उत्पादन होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कथन कारण के, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। कन्नौज इत्र का शहर है, तो आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि ये आपका राइट कथन है। कन्नौज इत्र का शहर है, इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। और कारण इसका बोल रहा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो ये आपका जो कारण बोल रहा है, कारण आपका रॉन्ग है और कथन आपका राइट है, यानी ए सही है और बी आपका, आर आपका यानी कथन सही है और कारण आपका गलत है। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए सही है किंतु आर आपका गलत है। कन्नौज का इत्र, कन्नौज को इत्र का शहर, इत्र मीन्स परफ्यूम, सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन होता है। इत्र का शहर कहने का कारण क्या है? ये नहीं कि यहाँ हर घरों में इत्र का उत्पादन है, इत्र का फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं या उनके पास है। इसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर इत्र का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। यहाँ से इत्र विदेशों को भी निर्यात किया जाता है, अतः कथन ए सही है। यही कारण आर, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, सही नहीं है। हालांकि इस शहर की बड़ी जनसंख्या इस उद्योग में संलग्न है, ये बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। गलत युग्म कौन सा है? तो कन्नौज आपका कह रहा है इत्र एवं तेल,
सही है ये। और इसने पूछा क्या है, गलत वाले को पूछा है, आपको गलत वाले को बताना है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और कह रहा है आगरा चाकू एवं कैंची के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका गलत है क्योंकि ये अर्थात ये गलत ही पूछा था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं प्रसिद्ध है बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। देखते हैं, चाकू एवं कैंची के लिए आगरा नहीं बल्कि अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है। शेष विकल्प आपके सही थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कन्नौज इत्र के लिए है, ये बात आपकी सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, कन्नौज इत्र के लिए सही बात है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। और ये पूछ क्या रहा है, क्या सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों सही सुमेलित हैं। सी की तरफ आते हैं। सी आपका है चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही मैचिंग है। इसने रॉन्ग मैचिंग पूछा है और कह रहा है प्रतापगढ़ अमरूद जैली के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका गलत है। प्रतापगढ़ अमरूद जैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कन्नौज जनपद इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जनपद है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। बुलंदशहर खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो पॉटरी रुमा होते हैं वो प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है, या प्रतापगढ़ अमरूद जैली के लिए बोल रहा है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अमरूद की जैली के लिए प्रयागराज जाना जाता है। अमरूद जैली के लिए कौन जाना जाता है, प्रयागराज जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रयागराज जो पूर्व में इलाहाबाद था, इलाहाबाद या प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, आंवला प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी निगेटिव में आंसर देना है। कह रहा है नोएडा, नोएडा में क्या है, सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, ये ऑप्शन आपका सही मैच है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ऑप्शन आपका सही मैचिंग में है। खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग कह रहा है गोरखपुर में है, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि ये मेरठ में है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है। रेशम उद्योग के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। सॉरी, तो ये भी आपका सही मैचिंग में है। वाराणसी जिसको बनारस भी कहते हैं, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कह रहा था क्या सुमेलित नहीं है, तो गोरखपुर आपका खेलकूद के सामान बनाने के लिए मैचिंग में है, ये आपका गलत है क्योंकि ये मेरठ है इसके लिए, खेलकूद के सामान बनाने के लिए गोरखपुर से नहीं बल्कि मेरठ से संबंधित है। शेष युग्म आपके सुमेलित थे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, इसमें ही पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, आपको ये बताना है। तो कानपुर चमड़ा के लिए ये बात सही है, और ये कह रहा था कौन सा युग्म गलत है, गलत वाले को आपको बताना है। वाराणसी सीमेंट के लिए बोल रहा है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। कागज़ के लिए सहारनपुर, ये सही मैचिंग है। मेरठ चीनी के लिए, ये भी आपका सही मैचिंग है। किंतु वाराणसी जो सीमेंट के लिए बोल रहा है, ये आपका सही नहीं, क्योंकि सीमेंट के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है, सोनभद्र। सीमेंट के लिए उत्तर प्रदेश का वाराणसी नहीं बल्कि सोनभद्र जिला प्रसिद्ध है। सोनभद्र के चुर्क एवं डाला में सीमेंट बनाने के कारखाने स्थित हैं। कानपुर चमड़ा उद्योग, मेरठ चीनी उद्योग एवं सहारनपुर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर निगेटिव में आपको आंसर देना है। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, ये आपका सही सुमेलित है। कालीन उद्योग भदोही, ये भी सही सुमेलित है। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर कह रहा है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि चूड़ी उद्योग अभी आपने देखा कि चूड़ी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चिकन उद्योग लखनऊ, ये भी आपका सही सुमेलित है। पूछ रहा था क्या सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है, ना कि सहारनपुर में है। आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने के लिए हमें दोनों पता होना चाहिए। तो अभी आप सिर्फ एक बार देख लीजिए उद्योग और स्थान, फिर आप अभी मैच कर लीजिएगा। देखिए ये कह रहा है ताला, तो आप देख चुके हैं ताला किससे मैच होगा, ताला आपका मैच होगा अलीगढ़ से। ताला किससे मैच होगा, अलीगढ़ से मैच होगा। खेल का सामान किससे मैच होगा, तो खेल का सामान आपका मैच होगा मेरठ से मैच होगा, ठीक है। और फिरोजाबाद में चूड़ी का सामान है। तो चलिए देखते हैं सी और डी वाले को भी देखते हैं। चुर्क में चीनी मिट्टी, ये चीनी मिट्टी वाला है, और ये आपका खेल का सामान फिरोजाबाद कांच के सामान के लिए है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शंस को। देखिए ये आपका दिया था, तो ताला जो अलीगढ़ था, तो सी का उधर ताला था,
उद्योग में ताला था और इधर आपका अलीगढ़, तो सी का फर्स्ट होना चाहिए। सी का फर्स्ट देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। मेरठ खेल का सामान वो बी में था, यानी डी का आपका क्या होना चाहिए 2, तो डी का 2 आपका यहाँ पर है। 3 4 2 1, ठीक है। यहाँ पूरा देख लीजिए आप, क्योंकि 2 पार्ट में हो गया, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। चुर्क सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है और मेरठ खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा करते हैं, ये भी मैचिंग है जिससे हमें कूट और ये दोनों दिखाई दें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। टेराकोटा, टेराकोटा के लिए क्या है, गोरखपुर टेराकोटा के लिए है। लकड़ी के खिलौने के लिए क्या है, तो लकड़ी के खिलौने आपके हैं वाराणसी में हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट में हैं। और कांच का सामान आपका कहाँ पर है, फिरोजाबाद में है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। टेराकोटा गोरखपुर, टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में, कांच का सामान फिरोजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दादरी, चुनार, चुर्क, अगर आप दादरी नहीं जान रहे हैं तो चुर्क और डाला तो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध हैं। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला ये सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या, सीमेंट उत्पादित करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इससे पहले हम ये डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ग्रेटर नोएडा के पास स्थित दादरी तथा मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार एवं सोनभद्र में स्थित चुर्क एवं डाला सभी कारखाने सीमेंट उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। हाथ की छपाई को क्या कहा जाता है, जरदोजी, यानी फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये भी मैचिंग है तो थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आपको कूट और ये दोनों दिखाई दें साथ साथ। मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है, काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, और काष्ठ पादुका जिसको खड़ाऊ बोलते हैं उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, और जरी के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आप इससे पहले किसको पढ़ चुके हैं, मिट्टी के बर्तन को आप पढ़ चुके हैं। जो खुर्जा है, चीनी मिट्टी, मिट्टी का बर्तन था चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी खुर्जा। तो ए का 2 आप पाएंगे, सी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट, काष्ठ नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी की नक्काशी आप पढ़ चुके हैं, बस यहाँ काष्ठ लिखा है, इतने का डिफरेंस है। तो काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर, तो बी का 4, इससे आपका क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट, काष्ठ पादुका यानी लकड़ी की पादुकाएं जिसको खड़ाऊ बोलते हैं, इसके लिए पीलीभीत प्रसिद्ध है। और जरी यानी कालीन, जरी जरदोशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, बरेली प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 था। पारंपरिक कला शिल्प है, संबंध स्थल है, उसी को यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका जिसको खड़ाऊ कहते हैं पीलीभीत, जरी बरेली। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 51 से। बाय बाय एंड टेक केयर।